मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं जिनका इस अखंड भारत निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज 31 अक्टूबर 2020 को हम उनकी 175वीं जन्म दिवस पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। वे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। उनका जन्म आज के दिन 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थे। जितनी आयु में लोग आजकल ग्रेजुएट हो जाते हैं, उतनी आयु में उन्होंने 10वीं पास की। 1905 में वल्लभ भाई पटेल ने वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहा, तो वे इंग्लैंड गए और 36 साल की उम्र में उन्होंने लॉ पढ़ना चाहा और वे लॉ के लिए गए पढ़ने, और उन्होंने सिर्फ 36 महीनों में लॉ का पूरा कोर्स खत्म कर लिया। शुरुआत में देर से पढ़ाई शुरू करने के बावजूद भी 36 महीनों में उन्होंने लॉ की पढ़ाई खत्म कर ली। उनका इस अखंड भारत निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब स्वतंत्र भारत का निर्माण हो रहा था, तब इन्होंने 562 रियासतों को अपनी कूटनीति से इस अखंड भारत में जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि किसी भी राजनेता में जरूर होनी चाहिए। इन्होंने 562 देश यानी कि बहुत सारी रियासतों को एक कर अखंड भारत में जोड़ा। और जब जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के नक्शे में जा रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे वार्तालाप की और वार्तालाप के द्वारा उन्होंने उस रियासत को भारत में जोड़ा। आज ही के दिन 2 साल पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नामक सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक मूर्ति का उद्घाटन किया। यह मूर्ति दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति है। उनके बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। जैसे कि वे, एक बार की बात है, ये किस्सा बहुत चर्चित किस्सा है उनके जीवन से, तो ये मैं आपके सामने आज कहूंगा। वे पेशे से वकील थे, जैसा कि मैंने कहा कि वे 1905 को वकालत की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए थे, और इसके बाद वे वकील के तौर पर प्रायः जब वो कोर्ट में थे और बहस कर रहे थे, तब उस बहस के ही बीच में किसी ने उनके पास आकर उन्हें एक पर्ची थमाई और वे पर्ची को अपने जेब में रख ली और वे बहस करते रहे लगातार। वे जैसे कि अपने पेशे से वकील थे, तो वे बहस कर रहे थे, तो वे लगातार बहस करते रहे। बहस खत्म हुआ और वे मुकदमे को जीत गए। उसके बाद वे जब कोर्ट से बाहर निकले, न्यायालय से बाहर निकलने के बाद उन्हें यह बात पता चली, जब उन्होंने पर्ची खोलकर देखा तो उन्हें यह बात पता चली कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। यह बात बहुत दुखद की बात थी उनके लिए। तब उन्होंने सबसे कहा और सब लोग उन्हें देखकर चौंक उठे। ऐसे ही उनका जीवन रहा। वे आयरन मैन कहे जाते हैं, भारत के आयरन मैन, क्योंकि वे बिना रक्तपात किए हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा समूह को एकजुट करने में सक्षम थे। वे बिना रक्तपात के बहुत से लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने में सक्षम थे। ये एक बहुत बड़ी ताकत थी उस राजनेता की। आगे उन्होंने
बहुत से ऐसे काम किए कि जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनका एक स्मारक चिन्ह गुजरात में बनवाया है। नीतिगत दृढ़ता के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा वे समाचार प्रसारण मंत्री थी। उनकी स्मारक स्तंभ 182 मीटर ऊंची है। 1991 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 को आज के दिन यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे एक इंसान का जन्म हुआ, जिन्होंने इस भारत को और इस अखंड भारत को एकजुट करने में और निर्माण करने में बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। इससे यह हमें अपने जीवन में यह सद्गुण लेना चाहिए कि जहां राष्ट्र की बात हो वहां पर हमें बिना हिंसा किए, बिना किसी ईर्ष्या के शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करना चाहिए। तो इसी के साथ आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर आप सबों को बहुत सारी बधाइयां और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक स्मृति है, तो उसके 2 साल होने पर उन्होंने ऐसा कार्य किया है इस अखंड भारत निर्माण में कि वे इस भारतीय इतिहास में जरूर से जरूर याद रखे जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमें एक दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए। बस यही भावना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।